बेहतर होना शुरू हुई हैं, मगर ये इनका भी वही है, लेस एक्सपोजर, कम खेले हुए हैं। एशिया कप में पहली दफ़ा आ रहे हैं बट वर्ल्ड T20 में थे। सफीरा, आप ये जितने भी ओमान हांगकांग की बातें हम कर रहे हैं, यूएई की बातें कर रहे हैं, आप ये कौन है ये लड़के सारे? हाँ। या तो श्रीलंकन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये वहां जाते बेचारे मजदूरी करने जाते हैं। ठीक है, वही वाली बात जो उस दिन भी बोल रही कि जुम्मे और हफ्ते कोई अपने लाइटें लगा लेते हैं, नेट्स लगा लेते हैं और क्रिकेट शुरू कर देते हैं, वहां से इनको शौक। फिर आईसीसी ने भी कोशिश की कि यहाँ पे लोग शुरू करें प्रॉपर, वो भी सपोर्ट करता है वो आईसीसी जो उनकी मैनेजमेंट है पूरी। तो आई मीन के इनसे और क्या ज्यादा उम्मीदें कर सकते हो आप? आयरलैंड कब से टीम बनी हुई है? मैं जब आयरलैंड की तरफ से खेलने गया हुआ था जी, तो वो सारे 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस करते थे। तो फिर स्टैंडर्ड्स तो इसी तरह ही होंगे ना। अब उनके ये तो नहीं, आयरलैंड नहीं हराया था वैसे वो चले, वो तो खैर होता है। वो तो ये क्योंकि उनके आयरलैंड के प्लेयर्स कुछ जो है वो लीग्स और काउंटी क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, उनके बॉलर्स बैट्समैन खेलते थे तो उन्हें एक्सपीरियंस इंग्लिश क्रिकेट में बहुत ज्यादा, इंग्लिश क्रिकेट में बहुत ज्यादा, इंग्लिश क्रिकेट की सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। इनसे आप इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है कि ये कोई आई मीन कि मैं तो बड़ी बात हो जाएगी अगर ये अपसेट भी कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंग हो जाएगा वैसे। हमें नहीं करें अपसेट, दूसरों को करें, जिसको भी करें। आज की मैच की बात नहीं हो रही, लेकिन ओवरऑल बात करो। इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना मुझे है ना आप लोगों को होंगी। वो जिस हालात में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उनका कोई स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक का। जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि वो पीछे नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, 4 डे 3 डे 2 डे कुछ तो शुरू करें। अब शुरू किया थोड़ा सा, ओमान की तरफ से शुरू हुआ है, थोड़ा सा और सफर कर लें। आई रिमेंबर इमर्जिंग एशिया कप का जो है वो ओमान में खेला गया था और वहां टेम्पररी स्टेडियम्स बनाए गए थे और उस पे तो यानी इन्वेस्टमेंट आ रही है थोड़ी। एंड देन जो कि कैप्टन है ओमान के, जितेश शर्मा, ये जो है एक तो बहुत अरसे से ओमान के साथ एसोसिएटेड है, फिर इंजर्ड होके बाहर हो गए थे, एशियाटिका का इनको पेन शुरू हो गया था। ये 3 महीने इंडिया में रहे, इन्होंने अपनी रिकवरी की मेडिकल, एंड देन वापस आए। तो यानी डेडिकेटेड है, ये कोई और जॉब नहीं करते, ये सिर्फ क्रिकेटर है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही ओमान वाले इनके साथ कर देना कि ये जितने इनकी टीम के लड़के हैं 15-16 जितने, इनको वो फ्री कर दें। कर दिया फ्री, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लड़के। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू किए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईसीसी भी तो देते ही होगा ना ओमान को। बिल्कुल बिल्कुल, इनको खेलने देना चाहिए क्रिकेट, अपनी फिटनेस पे काम करें, और हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्लास या 3 डे जाके कहीं ना कहीं खेल ले, जब तक इनका अपना नहीं हो रहा। जैसे आयरलैंड वाले इंग्लैंड में आके खेलते हैं, इनको भी इजाज़त दे देनी चाहिए कहीं ना कहीं ये खेलने जाके। 1-2 लड़के पाकिस्तान में आ जाएं, कुछ बांग्लादेश चले जाएं, कुछ श्रीलंका, इस तरह, ताकि लड़के बेहतर आए, कंपटीशन देखने का भी मजा आए। क्योंकि आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट, यानी अब हम ओमान को हेल्प करें, फिर ओमान भी हमें घूरियां मारेगा। क्योंकि पास्ट में हमने जिनको हेल्प की है वो घूरियां ही मार रहे हैं हमको। नहीं, कुछ बांग्लादेश में भी जाएंगे, कोई श्रीलंका चले जाएंगे, कोई इधर इंडिया चले जाए, इस तरह मिल के। क्योंकि अगर आप क्रिकेट ग्रो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छे कंपटीशन होगा। जैसे अभी आप कह रहे मैचेस का मज़ा नहीं आ रहा, तो कल को मैचेस का मज़ा तो आएगा ना जी। आज अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है तो हमारे ही वजह से खेल रहा है ना, हमारे इधर ही खेलते थे, तो कोई बात नहीं। बांग्लादेश को भी हमने बनाया, वो भी इधर ही आके ज़्यादा खेलती थी। श्रीलंका भी हमसे ही खेली है ज़्यादा, तो श्रीलंका में तो काफ़ी टीमों को पाकिस्तान ने बनाया, तो अच्छी बात है। आज कंपटीशन होता है तो एटलीस्ट उन्हें बोल देना चाहिए कि हम पाकिस्तान की वजह से आज यहाँ पहुंचे। बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलता कोई भी। हमने अफगानिस्तान को हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में खेलते हुए देखा, एक टीम खेलती थी पूरी, अफगान पैंथर्स के नाम से। इनकी तो जो जूनियर टीम थी वो सारे अंडर 19 इनका कैंप पाकिस्तान में लगते थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनकी जूनियर टीम को भी पाकिस्तान, ये अरशद खान की एकेडमी के बच्चे, ये सारे राशिद वगैरह वहाँ आते थे, ये सारे खेलने। अब वो हमको गुस्से से देखते हैं। कुछ तो कुछ वो ख्वाजा साहब कुछ बोलते होते हैं, थोड़ी सी ये होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल तो नहीं थी इन लोगों से कि ये ऐसी बात करेंगे। बहरहाल क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा हेल्प की है सबकी, और इनमें से भी जो आए बांग्लादेश की हेल्प की टेस्ट स्टेटस के लिए। पाकिस्तान बोर्ड ने बहुत से जितने भी ममालिक है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और दूसरे ममालिक हो, पाकिस्तान बोर्ड ने हमेशा सपोर्ट किया उन सारे बोर्ड्स को। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा सपोर्ट की। स्ट्रक्चर की बात हो रही है नीरम, तो विमेन क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी पाकिस्तान में कैसे बेहतर होना चाहिए? कुछ खिलाड़ियों के मसाइल, पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनके कैसे हल हो सकते हैं? देखिए वैसे हैं क्या क्या मसाइल तो बहुत हैं। अब यहाँ पे शो खत्म हो जाएगा अगर ये शो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आप फन में क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जहाँ पे जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, और आपको पता हो कि अपनी फैमिलीज को आपने चलाना है, उनको सपोर्ट करना है, तो तब फिर आप थोड़ा सीरियस होते हैं।
और या तो फिर आपको फिर वही जो बात जो आसिफ अली और ये सब लड़के इन्होंने छोड़ दी है, रिटायरमेंट दी है, लेकिन क्रिकेट से नहीं छोड़ी इन्होंने। क्रिकेट अब ये बाहर जाके खेलेंगे, इट मींस कि अब वहां पे कमाएंगे अपनी फैमिलीज के लिए। तो सेम ऐसे ही होता है, लेकिन वही चीज के हम लड़कियों का कि हमारी जब तक PSL नहीं होगी तो हम बाहर भी तब तक नहीं जा सकते। ऑब्वियसली हमें उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जब हमारी PSL होगी, जब बाहर की टीम, बाहर की लड़कियां आएंगी, वो एतराज उठता है जी लड़कियां परफॉर्म क्या करती हैं, क्या इनके ऊपर खर्च किया तो हमारे ऊपर खर्च क्या होता है जो हम परफॉर्म करें। अच्छा, ये तो वही वाली बहस होगी ना कि मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था। मगर पॉइंट ये है कि देखें, हमें हमारी लड़कियों को, हमारी कुछ 2-3 लड़कियां BBL में गई, नहीं आई ना वैसी परफॉर्मेंस। 100 में हमारी लड़कियां नहीं कोई वो दिख सकी। तो ये परफॉर्मेंसेस जब नहीं होंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो ये बैरियर तो रहेगा। हाँ, बैरियर तो रहेगा, लेकिन वही चीज़ के जितनी क्रिकेट मिलेगी जी, जितने मैचेस मिलेंगे, वो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो कोई भी मैचेस हो, क्रिकेट तभी बेहतर होगी और परफॉर्मेंसेस तभी आएंगी। डिपार्टमेंट्स 2019 से लड़कियों के डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं जी, जबकि बॉयज के जो हैं वो चल रहे हैं। और वजीर आजम साहब जब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था सब खोल दिए, सारे खोले जाएं डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट्स ने नहीं उस पे। हमारी बात भी हुई है, डिपार्टमेंट्स के जो भी लोग हैं, जो हाई ऑफिशियल्स, उनसे बात हुई है, वो PCB का कहते हैं, हमारी PCB से बात हुई है, वो उनका कहते हैं। तो वही ना कि लड़कियां बीच में ही है कि अब क्या करना है, लेकिन यह है कि मेहनत हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं और जहां तक हो सकेगा हम मेहनत करते रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला ने इसका सारा तो ख़वातीन के हुकूक की क्रिकेटर्स की इल्म बरदार हैं, यहाँ पे बैठ के लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, नहीं, जब अल्लाह ने देना है तभी देना है, हमारे हाथ में मेहनत है, वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुआ गो है कि PCB जो है बेहतर कर रहा है और बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। एंड जब वुमेन क्रिकेटर्स की बात ही हो रही है, सो यस, स्क्वाड तो अनाउंस हो गया था एंड दे आर गियरिंग अप। ऑब्वियसली बिग टूर्नामेंट, ICC का टूर्नामेंट जो है अब वो पाकिस्तान वुमेन टीम ने खेलना है। ईमान फातिमा लाला एक नई लड़की, अनकैप्ड राइट नाउ, और ईमान फातिमा जो है उन्होंने कुछ कहा आपके हवाले से, आपके लिए, आप लोग को सुनवाते हैं और जो है फिर जिस तरह जो उन्होंने कहा मैं खुद ही बता दूँ। अच्छा खाया ना हाँ, वो लाला बहुत सारे पास्ट में भी मेल क्रिकेटर्स भी आए, फीमेल क्रिकेटर्स भी आए, आपसे इंस्पायर्ड हैं वो, और वो आपकी तरह की परफॉर्मेंसेस देना चाहते हैं। हाँ, तो कुछ अगर आप कहना चाहें उनको, कोई कुछ बेस्ट विशेस देना चाहें। वैसे तो हर लड़की आपकी फैन है, वो हम सब में से एक है। अच्छा जी, ये कहाँ से है बच्ची? ये लाहौर से। लाहौर आकर खेलती है, लाहौर से बाहर इसके वालिदैन ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, इसको स्पेशल लेकर, ये मेरा ख्याल सरगोदा की साइड से, वहाँ से यहाँ पे ये इसकी, ये अब्दुल कादिर साहब की जो अकेडमी है, वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेली, इसको बड़ी प्रैक्टिस, बड़ी मेहनत करवाई है उनके ऊपर। ये इनको छक्के मारने का शौक है, बड़े बड़े शॉट्स, 100 भी किया इसने पीछे, कोई प्रैक्टिस मैच में अच्छा, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और हिट बहुत अच्छी मारती है, हिट में इसकी बहुत ताकत, और सिर्फ बैटिंग करती है, बैटिंग। हाउ शी इज? अभी अंडर 19 में आए थे। ईमान इज 20 या 21 बिल्कुल। तो कोई आप अगर उसको बेस्ट विशेस, वो पहले तो उनके पेरेंट्स को बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो दिन रात मेहनत करके, गुजरावाला सरगोदा से लाहौर लाके प्रैक्टिस कराना, आई थिंक बहुत हिम्मत की बात है और ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी पेरेंट्स की मेहनत ज़ाया नहीं होगी, ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ अपने करियर को शुरू करें और बड़ा सोचें, छोटा ना सोचें, पाकिस्तान से खेलें और लंबा खेलें और पाकिस्तान की जीत में अहम रोल अदा करें। दो चीजें जो कि मार्क करके रख लें, बड़ा सोचें यानी बड़े बड़े शॉट्स लगाएं, लंबा सोचें यानी लंबे लंबे शॉट्स लगाएं। ये क्लिप मुझे दीजिएगा, मैं उसको भेजूंगी, उसका दिन बन जाएगा, बल्कि उसका पूरा टूर्नामेंट बन जाएगा इंशाल्लाह। क्या नाम क्या? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा। ओहो भाई, ईमान को ऑल द बेस्ट from the ideal that he has put forward. So yes, I hope कि इनकी performances अच्छी रहे और इनकी वजह से पाकिस्तान को जीत हासिल मिले। वैसे we are looking forward to it लाला, क्योंकि श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम खेलेगी एंड पूरा जो इवेंट है वो इंडिया में होना है। सो न्यूट्रल वेन्यू, पहली दफ़ा वुमेन टूर्नामेंट में भी न्यूट्रल वेन्यू का वो किया गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, कि सेमीफाइनल्स स्पेशली बाहर निकाले जाए न्यूट्रल वेन्यू की बेसिस पे। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट पूरी सारी टीमों को, खासतौर पे पाकिस्तान की टीम को। अभी फिलहाल लास्ट सीरीज कौन सी खेली है पाकिस्तान वुमेन? पाकिस्तान वुमेन अभी हमने खेली है आयरलैंड के साथ खेली। अच्छा, ओके, क्या रिजल्ट रहा है? 1 जीते हैं 2 हारे। 1 जीते हैं 2 हारे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका लाहौर आ चुकी आज और 14th को
यस 14th को पहला मैच है या 16th को हमारा पहला मैच है उनके साथ। साउथ अफ्रीका वुमेन के साथ। आयरलैंड वाले पहले 2 हार गए थे, तीसरा जीते थे ना। हाँ जी तीसरा। यूसुफ भाई वो जो आप परसों कह रहे थे ना 10 ना मैच खत्म तो नहीं हो गए जो रंजा हुई ने नहीं वर्ल्ड कप शुरू जी वर्ल्ड कप शुरू होगा एंड हैंड इन हैंड मुझे लगता है कि दोनों चीजें इम्पैक्ट करती हैं। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए और साथ साथ इनकी परफॉर्मेंसेस पे वो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मोहम्मद वसीम इज डूइंग अ प्रीटी वेल जॉब। सुना है कि वसीम बहुत अच्छी तरीके से सारी कुछ हर प्लान देके और जो उसकी अपनी मैनेजमेंट है, जो साथ में लोकल कोचेज है, बैटिंग बॉलिंग कोचेज है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वसीम इज अ गुड बॉय, उसको क्रिकेट का पता है। क्रिकेट जुनैद बिन के साथ जुनैद खान जुनैद भी साथ में, तो आई थिंक काफी एक्सपीरियंस बन गया। और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी जब टीम आपसे सैटिस्फाइड होती है ना, दे आर ऑन सेम पेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेजेस की क्लैरिटी पे लड़कियां बात करती हैं कि बड़ी क्लैरिटी होती है, हमें पता है हमने क्या करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप कि माइक हेसन भी यही क्लैरिटी हमारे लड़कों में दिखा सके। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जाएंगे हम जाएंगे ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस